बिहार में एक दौर था जब जेडीयू और भाजपा की राहें अलग थी, यानी जेडीयू और भाजपा में जब अदावत चलती थी तो सम्राट चौधरी मुरेठा बांध के ये संकल्प लिया था कि नीतीश कुमार को निपटा दिया जाएगा। और ये मुरेठा उसी दिन खुलेगा जब नीतीश कुमार का औचित्य, वर्चस्व, रुतबा, आन और बान शान बिहार से समाप्त कर दिया जाएगा। भले ही सम्राट चौधरी ने यह संकल्प लिया, प्रण लिया, कसम खाई, शायद नीतीश कुमार के ताकत का अंदेशा सम्राट चौधरी को नहीं था। आखिरकार जिस कसम और संकल्प के साथ पूरे बिहार में मीडिया में घूम घूम कर सम्राट चौधरी वचन देते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी का मुरेठा खुलवाने का काम किया। नीतीश कुमार के संरक्षण में सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार के जयकारा लगाते अब सम्राट चौधरी नजर आ जाते हैं। और नीतीश कुमार का कहा हुआ जो बात रहता था, यानी सुशासन का राज, अब नीतीश कुमार के रास्ते पर सम्राट चौधरी चल पड़े हैं। लेकिन नीतीश कुमार की तरह बनना सभी के बस की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता है जिसके छवि में, यानी जिनकी जो गरिमा है वो आज भी कहीं ना कहीं ऊपर लेवल की है। नीतीश कुमार अपराध से समझौता नहीं करते। नीतीश कुमार का साफ तौर पे कहना रहता है कि ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। भले ही नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से अपराध को लेके 2005 से 2010 वाला जो काम किया था, उस राह पे चलना सम्राट चौधरी के बस की बात नहीं। गृह मंत्रालय मिलने के बाद लगातार सम्राट चौधरी ये कहते थे कि अपराधियों की सामत आएगी, लेकिन कई दिनों तक गृह मंत्री बने हुए सम्राट चौधरी को हो गए हैं। लेकिन अब हालात ये हैं कि अपराधियों की क्या सामत आएगी, अपराधी ही सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय में जो बड़ी घटना सामने आई है, यानी घर में घुस के अपराधियों ने जेडीयू नेता को गोली मारकर हत्या कर दी। और इस घटना के बाद सम्राट चौधरी की पुलिस पर कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और नीतीश के सुशासन का हवाला देने वाले सम्राट चौधरी आखिर क्यों अपराध पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। कैमरे के स्क्रीन में जो आपको तस्वीरें दिख रही है, ये नीलेश कुमार हैं, जेडीयू के नेता हैं, लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे और नीतीश कुमार के सिपाही हैं। लगातार नीतीश कुमार के संघर्षों में भी इनका साथ रहा। और आप आकलन लगा सकते हैं कि जो नेता के घर में घुस के अपराधी हत्या कर सकते हैं, उनका मनोबल किस तरह बिहार में बढ़ता गया हो। अब इस पूरे मामले को लेके एक परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। लगातार पीड़ित परिवार अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कह रहा है। लगातार बिहार की राजधानी पटना में भी लोगों को ठोका जा रहा है। और जेडीयू की नेता की छोड़िए, वहीं कुछ दिनों पूर्व मुजफ्फरपुर में भी तेजस्वी के करीबी मंटू शाह की हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी। लगातार अपराध के ग्राफ में बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है। और जो सम्राट चौधरी बिहार की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, यानी डिप्टी सीएम, और गृह विभाग उनके पास है, लगातार डीजीपी के साथ वो बैठक कर रहे हैं। लगातार मीडिया में चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। आखिर क्या वजह है कि बिहार में इतना बड़ा जो प्रशासनिक लोग है, बिहार की राजधानी में डीजीपी से लेकर एडीजी, आईजी, तमाम वो संसाधन है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं बिहार की राजधानी पटना ही अपराधियों की तूती बोल रही है। और कहीं ना कहीं आम जनता के साथ प्रतिनिधि को ही ठोका जा रहा है। अगर समय रहते अपराधियों पर नकेल नहीं कसा गया तो कहीं ना कहीं जिस जंगल राज का हवाला सुशासन की सरकार देती थी, उसी तरह की वस्तु स्थिति फिर देखने को मिल रही है। माई पीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।